लेता भी है उसे। उस मेकअप के नीचे क्या छुपा रहा हूँ? आप सब 1 मिनट बाहर जाएंगे प्लीज। फिर से वही। इसके अलावा और कौन है? छोटे मोटे क्रिमिनल्स का एक और क्रिमिनल। इनमें से कुछ नोट मैंने आपको दिए थे। मेरे आदमी उसी से ड्रग वगैरह खरीद रहे हैं, यानी कि दूसरे बैंक की तरह इस बैंक में भी अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा था। अब वो पैसा हमारे पास है। गिरफ्तारियां शुरू करें। हम सारे बैंकों पर एक साथ छापा मारेंगे, सारे पुलिस फोर्स और वारंट्स के साथ। पर हम इस जोकर का क्या करेंगे? एक आदमी पकड़े या सारा का सारा माफिया, उसे बाद में देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। उस पर यकीन करते हैं आप? उसे इस मामले से दूर रखना मुश्किल होगा। सुना है कि वो तुम्हारी तरह जिद्दी है। कोई वजह ही नहीं बचेगी। जब भी आप अपना इलाज खुद करते हैं, बेहद गड़बड़ करते हैं। हाँ, कम से कम अपनी गलतियों से सीखता तो हूँ। फिर तो अब तक ज्ञान का भंडार हो गया होगा आपके पास। हाँ, मेरा बैट सूट जरूरत से ज्यादा भारी है अल्फ्रेड। उसका कुछ करना होगा। मुझे यकीन है मिस्टर फॉक्स बैट सूट हल्का कर देंगे। किसी शेर से मुकाबला हुआ था? नहीं, कुत्ते ने काट खाया। बहुत बड़ा कुत्ता था। कल रात वहाँ डुप्लीकेट बैटमैन भी थे, बंदूकों के साथ। आप उनको भाड़े पर रख लें और कुछ दिन छुट्टी ले लें। जब मैंने कहा था कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, तो मेरा ये मतलब नहीं था। जानता हूँ, पर अब तो हालात बेहतर हो गए। नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही देखिए। देख रहा हूँ, बारीकी से देख रहा हूँ कि वो कितना भरोसेमंद है। आपको उसके चरित्र में दिलचस्पी है या उसकी सोशल लाइफ में? रेचल किसके साथ वक्त गुजारती है वो उसका मसला है। आप मेरा पीछा तो नहीं करवाते जब मैं छुट्टी पर होता हूँ? छुट्टी लो तो करवाऊं ना। अपनी हदें जानिए जनाब बेन। बैटमैन की कोई हदें नहीं है, पर आपकी है सर। पर उन्हें जानना जरूरी नहीं। और उस दिन क्या होगा जब आपको अपनी हदों का पता चलेगा? मैंने तो पहले ही कहा था, ये कहना तुम्हें कितना पसंद है मुझे पता है। पर उस दिन जनाब वेन मेरी जुबान भी लड़खड़ा जाए, पता नहीं। सॉरी, मुझे देर हो गई दोस्तों। कहाँ थे तुम? क्यों अकेले केस लड़ने से घबरा गई? हावी, मैं ये केस नींद में भी लड़ सकती हूँ। वेल, ठीक है, टॉस करते हैं। हेड्स मैं केस लड़ूंगा, टेल्स तुम लड़ोगे। अच्छा, तुम सिक्का उछाल कर किसी का फैसला करोगे? और ये मेरे पापा का लकी कॉइन है। इसी कॉइन ने तो हम दोनों को पहली बार मिलाया था। अच्छा, मुझसे मिलने का फैसला तुमने टॉस करके लिया? वो फैसला तो टॉस करने से पहले किया था। सब खड़े हो जाओ। ऑनरेबल जज फ्री ला रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो सिर्फ गोल्फ खेलता है, यहाँ क्या कर रहा है? वो तो 1:30 बजे खेलूंगा। उतना टाइम काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए ब्रूनी। अब कार्माइन फाल्कोन भी जेल में है तो उसके पीछे कोई तो है जो इस माफिया को चला रहा है। क्या वो शख्स इस अदालत में है? क्या तुम उसे पहचान सकते हो प्लीज? जरूर वकील साहब, वो मैं ही हूं। मेरे पास तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ ये बयान है कि ये शख्स सैल्वाटोर मरोनी फाल्कोन फैमिली का नया बॉस है। मरोनी? वो तो भाड़े का टट्टू है। मैं हूं अपने गैंग का असली बॉस। ऑर्डर। माय लॉर्ड, गवाह मुकर गया है। इजाजत है। मुकरना? मैं बताता हूं मुकरना क्या होता है। कार्बन फाइबर 28 कैलिबर मेड इन चाइना। अगर सरकारी नौकर को मारना हो मिस्टर मरोनी तो स्वदेशी हथियार इस्तेमाल करो। ले जाओ इसे यहां से। पर मेरी तफ्तीश बाकी है माय लॉर्ड।
इस कान को हम मरोने से कभी लिंक नहीं कर पाएंगे, तो हम उसका जुर्म भी साबित नहीं कर पाएंगे, पर वो तुम्हें मारना चाहते हैं, यानी असर हो रहा है। मुझे खुशी है कि